नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगदल आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। बिदर के डीएसपी बसवेश्वर हीरा का चिंचोली सब डिवीजन में तबादला। केएस सतीश ने नए डीएसपी के रूप में कार्य संभाला। बीजापुर में इंदिरा कैंटीन खुली रहने से लोगों को मिली राहत। देश में 6% बची संक्रमण की दर। रिकवरी रेट में सुधार। 24 घंटे में आए 1,33,000 मामले। कोविड-19 को लेकर तकनीकी सलाहकार समिति ने की यह सिफारिश। कोरोना संक्रमण ने थामा इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बिदर तालुका के डीएसपी बसवेश्वर हीरा का तबादला हुआ है। हीरा का तबादला कलबुर्गी के चिंचोली तालुका सब डिवीजन में हुआ है। बसवेश्वर हीरा वर्ष 2019 से बिदर में अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई केस हल किए। इसके साथ साथ बिदर के लोगों में वे बहुत प्रसिद्ध और प्रिय रहे हैं। हीरा की जगह केएस सतीश तबादला होकर बिदर डीएसपी के रूप में आज कार्य संभाला है। लॉकडाउन के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीजापुर शहर में इंदिरा कैंटीन के खुले रहने से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। लोगों ने कहा कि इंदिरा कैंटीन से लोगों को अच्छा, स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। बीजापुर जिला महिला वकील द्वारा महिला संघ को एक ज्ञापक सौंपा गया है। वकील संघ की कार्यदर्शी जयश्री भारती ने कहा कि येडियुरप्पा सरकार सौतेलापन कर रही है। सरकार के दो रुख हैं, एक आम जन के लिए और एक राजनेताओं के लिए। भारती ने कहा कि रमेश जारकीहोली का मामला पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा। ऐसे अनुमान है कि जारकीहोली को 3 सीट मिल सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें भी आम जन की तरह मानना चाहिए और सही इंसाफ किया जाना चाहिए। येडियुरप्पनवर ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ। ಈ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ 1.5 ತಿಂಗಳ ಅಂತ कर्नाटक की कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि राज्य में तब तक लॉकडाउन जारी रहना चाहिए जब तक कि परीक्षण पॉजिटिविटी रेट 5% से कम न हो जाए। समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने सुझाव दिया है कि लॉकडाउन 7 जून के बाद और 2 सप्ताह तक जारी रहना चाहिए, जब तक कि दैनिक नए मामले 5,000 से नीचे न आ जाएं और मृत्यु दर 1% से कम न हो जाए। समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिशों का मसौदा तैयार किया और इसके अध्यक्ष एनके सुदर्शन ने कहा कि समिति जीवन को आजीविका से पहले रख रही है। समिति ने अपनी सिफारिशें कर्नाटक सरकार को सौंप दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होना तथा बिजली की आपूर्ति बार बार बाधित होने के कारण वर्क फ्रॉम होम करने वाले परेशान होते हैं। हालांकि अब सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में भी हालात कुछ गांव से अलग नहीं हैं। बिजली आपूर्ति का कोई भरोसा नहीं रहा। शहर में बारिश शुरू होते ही बिजली की आपूर्ति बाधित होने लगी है। महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोग अब गांव जाकर वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य कर रहे हैं। मलनाड तथा तटीय कर्नाटक के उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा तथा उत्तर कन्नड़ा जिलों में आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है। लिहाजा वे तहसील मुख्यालयों में किराया का मकान लेकर रहने पर मजबूर है। मैसूर तथा बेंगलुरु शहर के अनेक आईटी कंपनियों के कर्मचारी अब अपने गांव जाकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। गांवों में इंटरनेट बिजली की आंख मिचौली सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे लोग अब स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर शहर लौटे। इस समस्या के कारण गांवों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाना भी संभव नहीं हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। महानगर में कोरोना संक्रमण के चलते शहर की अति महत्वाकांक्षी परियोजना इलेक्ट्रिक बसों के लिए शहर को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। फरवरी माह में बीएमटीसी ने एनटीपीसी व जेबीएम नामक संयुक्त उद्यम को कार्य आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत बेंगलुरु स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 गैर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति होनी थी। इन बसों का परिचालन जून माह से चरणबद्ध तरीके से किया जाना था। बीएमटीसी के सूत्रों के अनुसार एनटीपीसी व जेबीएम जून में बसों की आपूर्ति नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपूर्ति की समय सीमा बढ़ाई जाना तय है। सूत्र बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण इसकी समय सीमा अगस्त 2021 तक बढ़ाई जा सकती है। दोनों कंपनियों में कार्यरत सूत्रों के अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ाना लाजमी है। एनटीपीसी व जेबीएम के कई मजदूर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इसकी वजह से उत्पादन में कमी आई और बसों की आपूर्ति टल गई। राज्य और विशेषकर बेंगलुरु शहर में कोविड के नए मामले घटने से बिस्तरों के साथ तरल मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी घटी है। स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है, लेकिन आईसीयू व वेंटिलेटर अब भी तकरीबन फुल है।
कई मरीज ठीक होने में अपेक्षा से ज्यादा समय ले रहे हैं। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के सोमवार शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सरकारी कोटे के 7,201 जनरल बिस्तरों में से 5,715 बिस्तर रिक्त है। ऑक्सीजन बिस्तर युक्त हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 4,954 बिस्तर है। इनमें से 2,218 बिस्तरों पर मरीज नहीं है, लेकिन आईसीयू बिस्तर व आईसीयू युक्त वेंटिलेटर बिस्तरों की मांग अब भी ज्यादा है। 589 आईसीयू बिस्तर में से 24 रिक्त है, जबकि आईसीयू युक्त 637 वेंटिलेटर बिस्तरों में से 14 बिस्तर ही उपलब्ध है। स्थिति पहले से बेहतर है। इन बिस्तरों के लिए मरीजों को कई अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते थे। समाचार देश और दुनिया के। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब कम होने लगा है। कोरोना के संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और साथ में रिकवरी के दर में भी लगातार सुधार हो रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केस देश में लगातार कम हो रहे हैं। हालांकि मौतों के आंकड़े में अभी ज्यादा कमी नहीं आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 1,32,788 मामले दर्ज किए और कोरोना मरीजों की पहचान के लिए 20.19 लाख कोरोना टेस्ट हुए हैं। यानी पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर घटकर 6.57% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 2.83 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें 2.61 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस से 2.31 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में भी 1.01 लाख से ज्यादा की कमी आई है। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 17.93 लाख बचे हैं और अब देश में कोरोना वायरस से रिकवरी की दर 92.48% हो गई है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। शशि थरूर का यू टर्न। 15 दिन पहले वैक्सीन नियात्र पर सवाल उठाए थे और अब प्रतिबंध पर उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ही कोविड वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता शशि थरूर पर लगातार मोदी सरकार पर हमलावार है, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने यू टर्न लिया है। शशि थरूर ने करीब 15 दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि कोविड-19 मरीजों की मदद करने के बजाय भारत सरकार की दिल्ली पुलिस पोस्टर लगाने वाले डेली वेज वर्कर्स, पेंटर, ऑटो ड्राइवर जैसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इसके साथ ही शशि थरूर ने एक इमेज पोस्ट की थी जिस पर लिखा था, मोदी जी आपने हमारे बच्चों के टीके विदेशों में क्यों भेजे। पहले शशि थरूर ने वैक्सीन अन्य देशों को देने पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब वो भारत की विश्वगुरु की भूमिका को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। 1 जून को किए अन्य ट्वीट में शशि थरूर ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि जब WHO का एक वरिष्ठ अधिकारी एक प्रतिष्ठित भारतीय का कहता है कि वैक्सीन निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का 91 देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, तो होने वाले विश्वगुरु को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए।
कोविड-19 के कारण 9,346 बच्चे बेसहारा अनाथ हुए। एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि 29 मई तक राज्य की ओर से प्रदान किए गए डेटा के मुताबिक 9,346 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना महामारी के कारण बेसहारा और अनाथ हो गए हैं या फिर अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। न्यायमूर्ति एल.एन. राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष पेश एक अलग नोट में महाराष्ट्र सरकार कहा कि 30 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों से मिले जानकारी के अनुसार 4,451 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खो दिया है तथा 141 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई है। एनसीपीसीआर ने वकील स्वरूपमा चतुर्वेदी के जरिए दायर हलफनामे में कहा कि ऐसे सबसे ज्यादा 2,110 बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। इसके साथ ही बिहार में 1,327, केरल में 952 और मध्य प्रदेश में 712 बच्चे कोरोना महामारी के कारण अनाथ हो गए या फिर माता पिता में से किसी एक को खो दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे 7 जून तक एनसीपीसीआर की वेबसाइट बाल स्वराज पर डेटा अपलोड करें और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रभावित हुए बच्चों से जुड़े विवरण उपलब्ध कराएं। सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण मिश्रा बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, आज संभालेंगे पदभार। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिश्रा आज यानी बुधवार को पदभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को इनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी थी। बता दें कि एनएचआरसी में अध्यक्ष का पद पिछले 5 महीने से भी अधिक समय से खाली है। जस्टिस एचएल दत्तू पिछले साल दिसंबर महीने में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। खास बात यह है कि इस पद के लिए 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन समिति ने जस्टिस मिश्रा को तरजीह दी। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार और खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक राजीव जैन को भी एनएचआरसी के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। समाचार फिल्मी नगरी से। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और अभिनेत्री दिशा पाटनी अपने रिलेशनशिप को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दोनों को कई बार डिनर डेट्स, ड्राइव और पार्टीज में एक साथ देखा गया है। हाल ही में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी मुंबई की सड़कों पर घूमते नजर आए। इस दौरान दोनों सुर्खियों में तब आ गए जब इन्हें मुंबई पुलिस ने रोक लिया। अंत में समाचार खेल जगत से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीसीसीआई को भारत में कोरोना संकट के बीच T20 विश्व कप की मेजबानी पर फैसला लेने के लिए 28 जून तक का समय दिया है। आईसीसी बोर्ड की मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में भारत की नुमाइंदगी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने की। T20 विश्व कप इस साल अक्टूबर-नवंबर में होना है। बीसीसीआई ने 1 महीने का समय मांगा था, जो आईसीसी बोर्ड ने सर्वसम्मति से दे दिया। आईसीसी बोर्ड के एक करीबी सूत्र ने बताया, हां, आईसीसी बोर्ड ने बीसीसीआई का अनुरोध मान लिया है और उनके पास भारत में T20 विश्व कप की मेजबानी पर फैसला लेने के लिए 28 जून तक का समय है। वे अगले महीने ठोस योजना के साथ बोर्ड के समक्ष फिर आएंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचार पर। बिदर के डीएसपी बसवेश्वर हीरा का चिंचोली सब डिवीजन में तबादला। केएस सतीश ने नए डीएसपी के रूप में कार्य संभाला। बीजापुर में इंदिरा कैंटीन खुली रहने से लोगों को मिली राहत। देश में 6% बची संक्रमण की दर, रिकवरी रेट में सुधार। 24 घंटे में आए 1,33,000 मामले। कोविड-19 को लेकर तकनीकी सलाहकार समिति ने की यह सिफारिश। कोरोना संक्रमण ने थामा इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।